एक समय की बात है। भारत के एक हरे भरे और शांत गांव में रघु नाम का एक दूध वाला रहता था। उसका घर गांव के किनारे था, जहां सुबह सुबह गायों और भैंसों की आवाज से पूरा माहौल जाग उठता था। रघु मेहनती था। वह रोज तड़के उठकर अपने जानवरों की देखभाल करता, उन्हें चारा देता, साफ सफाई करता और फिर दूध निकालकर गांव में बेचने निकल पड़ता। गांव के लोग रघु को एक ईमानदार दूध वाला मानते थे। उसका दूध शुद्ध होता था, इसलिए लोग बिना सोचे समझे उसी से दूध लेते थे। कई घरों में बच्चे उसके दूध से बने दही और घी से बड़े हुए थे। रघु की आमदनी ठीक ठाक थी। उसका घर चलता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही बात घूमती रहती थी, काश मेरे पास और पैसा होता। शुरुआत में यह सोच सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे यही सोच लालच में बदलने लगी। एक दिन रघु ने देखा कि पड़ोसी गांव का एक दूध वाला ज्यादा पैसे कमा रहा है। किसी ने उसे बताया कि वह दूध में थोड़ा पानी मिलाता है, फिर भी लोग खरीद लेते हैं। यह बात रघु के दिमाग में घर कर गई। पहले तो उसका मन नहीं माना। उसे अपने पिता की सीख याद आई। बेटा, दूध भगवान का दिया हुआ है, इसमें मिलावट करना पाप है। लेकिन जब उसने अपनी कमाई की तुलना दूसरों से की, तो उसका दिल डगमगाने लगा। एक सुबह उसने हिम्मत करके दूध में थोड़ा सा पानी मिला दिया। इतना थोड़े से क्या फर्क पड़ेगा? उसने खुद को समझाया। उस दिन दूध बिक गया। किसी ने शिकायत नहीं की। उल्टा, उसके पास कुछ ज्यादा पैसे आ गए। रघु खुश हुआ। यही खुशी धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। अब वह रोज थोड़ा थोड़ा पानी मिलाने लगा। कुछ ही दिनों में यह थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया। दूध पतला होने लगा, स्वाद बदलने लगा, लेकिन रघु को सिर्फ पैसों की आवाज सुनाई देती थी। उसके दिल से ईमानदारी गायब होती जा रही थी। गांव के कुछ लोग शिकायत करने लगे, आजकल रघु का दूध पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन रघु हर बात को मजाक में टाल देता। एक दिन गांव की एक बूढ़ी दादी, जो रोज रघु का दूध पीती थीं, अचानक बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने बताया कि खराब और मिलावटी दूध उनकी बीमारी की वजह है। यह बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोगों को रघु पर शक हुआ, लेकिन पक्का सबूत नहीं था। रघु को यह सब सुनकर थोड़ी देर के लिए डर लगा, लेकिन लालच ने फिर उसके डर को दबा दिया। उसने सोचा, एक दो दिन की बात है, फिर सब भूल जाएंगे। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद सरकार की तरफ से दूध की जांच के लिए अधिकारी गांव में पहुंचे। अचानक रघु के घर भी जांच हुई। दूध की लैब रिपोर्ट आई और सच्चाई सबके सामने आ गई। उसका दूध पूरी तरह मिलावटी था। गांव के लोग हैरान थे। जिस इंसान पर उन्होंने सालों भरोसा किया, वही उन्हें धोखा दे रहा था। रघु को सबके सामने शर्मिंदा किया गया। उस पर भारी जुर्माना लगाया गया और कुछ समय के लिए दूध बेचने पर रोक भी लगा दी गई। उस दिन रघु का सिर शर्म से झुक गया, लेकिन असली सजा अभी बाकी थी। अब गांव का कोई भी इंसान उससे दूध नहीं खरीदता था। उसकी गायें और भैंसें वैसी ही थीं, मेहनत करने की ताकत भी थी, लेकिन भरोसा खत्म हो चुका था। घर की हालत खराब होने लगी। पैसों की तंगी आ गई। वही रघु, जो कभी पैसों के लिए लालची था, अब एक एक रुपये के लिए परेशान रहने लगा। एक शाम वह गांव के मंदिर के बाहर बैठा था। सूरज ढल रहा था। उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। उसे याद आया कि कैसे उसने लालच के कारण अपनी इज्जत, नाम और चैन सब खो दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि ईमानदारी से कम कमाया हुआ पैसा भी सुकून देता है, लेकिन बेईमानी से कमाया गया पैसा सिर्फ परेशानी लाता है। रघु ने उसी दिन फैसला किया कि अगर उसे एक और मौका मिला, तो वह कभी धोखा नहीं देगा। समय बीता। उसने धीरे धीरे फिर से शुद्ध दूध बेचना शुरू किया। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया, लेकिन उसकी मेहनत और सच्चाई ने धीरे धीरे लोगों का दिल जीत लिया। कुछ लोग फिर से उससे दूध लेने लगे। आज रघु पहले से अमीर नहीं था, लेकिन वह खुश था। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने सीख लिया था कि लालच इंसान को अंधा कर देता है और ईमानदारी ही असली दौलत है। सीख: लालच से मिली कमाई टिकती नहीं। भरोसा टूटे तो दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है।